हेलो डियर स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम अक्टूबर 28 टिल द नवंबर 3rd। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक योर बर्थ चार्ट। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। एंड नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ लव रिलेटेड क्वेश्चन। चाहे आप सिंगल है, रिलेशनशिप में है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट वीक? यू हैव गॉट द प्रॉफिटेस एंड द थ्री ऑफ स्टार्स। सम ऑफ यू कुड बी डीलिंग विद द लिब्रा, सन, मून एंड राइजिंग। जरूरी नहीं है, बट मैं ऐसा देख रही हूँ। स्कॉर्पियो, सो इट्स लाइक अ प्रिंस एंड अ प्रॉफिटेस का मैच है। एंड एक थ्री ऑफ स्टार्स एंड लवर्स इज देयर। लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो अगर आप एक बॉय हैं और आप ये देख रहे हैं, तो यू आर लाइक अ प्रिंस एंड योर गर्ल इज लाइक अ प्रॉफिटेस। अगर आप एक गर्ल है जो ये देख रहे हैं स्कॉर्पियो, देन यू आर लाइक अ प्रॉफिटेस एंड योर पार्टनर इज लाइक अ प्रिंस। उसका क्या मतलब है? अगर आप प्रिंस हैं, लड़के हैं, तो आपकी प्रिंस जैसा हो रहा है। दैट मीन्स यू अर्न वेल, यू आर वेल सेटल्ड, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ ऑरा, दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। अगर आप फीमेल हैं जो ये देख रहे हैं, तो आई डू सी दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव राइट नाउ, राइट? आप एक इंट्यूटिव, जनरली एक इंट्यूटिव पर्सन है। यू आर अ वाटर साइन, तो डेफिनेटली आपका डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मतलब कोई भी चीज होने वाली होती है, हो सकता है आपको उसका पहले से पता लग जाता हो। अगर ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं, आपका मन आपको बता देता हो, राइट? सो प्रॉफिटेस में देखती हूँ, जो बहुत ही विजडम लेके इस धरती पे इंसान आता है, वो एक प्रॉफिटेस होता है, राइट? हु हैज द काइंड ऑफ विजडम, जो विजनरी होता है, फ्यूचर देख सकता है। यू नो समवट लाइक अ टैरो रीडर। हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हो, या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो, न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हो। आपका इस तरफ इंक्लिनेशन भी, जिसे हम कहते हैं ऑकल्ट साइंस, उसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन बहुत हो सकता है, राइट? सो आई डू सी दैट यू एंड योर पार्टनर आर लाइक मैच मेड इन हेवन। उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत पैसा है, एंड यू आर वेरी गुड हम्बल ह्यूमन बीइंग हु इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव। मैं आपकी प्यार में जीत देख रही हूँ, विच मीन्स दैट यू विल बी विनिंग इन लव, राइट? सो आई डू सी थ्री ऑफ स्टार्स का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स थी, उससे आगे बढ़ रहे हैं। इफ यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द पास्ट, तो आप किसी एक को चुन रहे हैं, राइट? अगर आपके रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी मैं देख रही हूँ। लेट मी क्लैरिफाई द थ्री ऑफ स्टार्स हियर, कि आपके प्रॉब्लम्स क्यों आई रिलेशनशिप में, इफ दैट इज योर क्वेश्चन। यस, अगर आपका ब्रेकअप अभी हुआ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, मैरिज में प्रॉब्लम आई है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी। दैट मीन्स कोई इंसान आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से इंटरफेयर कर रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत सैड है। यू आर वेरी सैड एंड हर्ट राइट नाउ, कि आपका डिपार्चर हुआ, सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, राइट? आई ऑल्सो सी दैट सम ऑफ यू कुड हैव क्राइड ऑल्सो ओवर दिस पर्सन, राइट? सो हो सकता है कि आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, एंड आपके पार्टनर ने इंट्यूटिवली बता दिया हो कि देयर समथिंग रॉन्ग इन आवर रिलेशनशिप, राइट? या अगर उनका किसी के साथ चल रहा हो, तो आपने इंट्यूटिवली बता दिया हो दैट कोई तो है जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? सो आई डू सी, लाइक आई सेड, अगर आप किसी को जितना भी छुपा लो, इफ अ पर्सन इज इंट्यूटिव, दे विल गेट टू नो। अब आप प्रूफ मांगो, जो मर्जी करो, उनको अगर उनकी इंट्यूशन ने बता दिया कि ये हो रहा है और ये इंसान के साथ हो रहा है, देन फॉरगेट इट। तब आप कुछ भी कर लो, दे विल नॉट बिलीव यू। सो ऐसी एक सिचुएशन आई है आपके लाइफ में, जहां आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली, या आपको इंट्यूटिवली पता चल गया था, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माय रिलेशनशिप। योर पार्टनर इज लाइंग टू यू, पार्टनर ऑलरेडी हैज अ पर्सन, और हो सकता है आपको ये भी पता चल गया हो कि वो कौन था, राइट? सो ऐसी सिचुएशन में होते हुए दिख रही हूँ। एक थर्ड पार्टी की वजह से आपका डिवोर्स, ब्रेकअप, सेपरेशन होता हुआ मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, या आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, एंड दे डिसाइडेड टू चूज देम ओवर यू, राइट? सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ब्रेकअप हो रहा है। हो सकता है बिकॉज दे वर लाइक अ प्रिंस, राइट? अब आप रोल्स भी रिवर्स कर सकते हैं एट एनी टाइम। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एज अ मैन ज्यादा इंट्यूटिव था और वो एज अ फीमेल ज्यादा लाइक अ प्रिंसेस थी, तो ये भी आप सोच सकते हैं। रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम, मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम।
सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, दिस इज अ वेरी जनरल रीडिंग. सो आई डू सी कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी, तो हो सकता है कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हो सकता है वो आपसे फुल्ली कमिटेड ना हो, राइट? दे वर ऑलवेज आइंग अराउंड. या इफ यू थिंक कि मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, तो देन डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस थे एंड मे बी यू वर फूलिंग अराउंड. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. जो भी ये देख रहा है, यू कैन रिवर्स द रीडिंग बिकॉज समटाइम्स द रीडिंग पिक्स अप योर पार्टनर्स फीलिंग, राइट? सो ये हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी लाइफ में, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली है. अब देखिए आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली पता चल ही जाएगा, राइट? या आपको इंट्यूटिवली अगर ऐसा लग रहा है कि योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, देन पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो रहा है. जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं कि हो सकता है इसके साथ ही चक्कर चल रहा हो, वो भी पॉसिबल है कि ऐसा ही हो रहा हो. ओके, तो कॉशन है ये, इसको एज अ वार्निंग समझिए कि इफ अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कुछ, उसको सुनिए. ऐसा जरूर हो रहा होगा. आई कैन सी कि थर्ड पार्टी है, आई कैन सी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में. जितनी जल्दी आप उसको फेस करेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए बेटर होगा. यस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, स्कॉर्पियोस. दिस वाज योर रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक. आई होप यू गाइज रेजोनेटेड विद इट. इफ यू डिड, अगर आपको लगा कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. आई विल बी रियली हैप्पी टू नो. अपना ख्याल रखिएगा. हम जल्दी मिलेंगे. बाय बाय.